मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए क्या किसी बड़े शहर में फैक्ट्री, लाखों रुपए की मशीन, बड़ी बिल्डिंग और सैकड़ों कर्मचारियों की जरूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। आज भारत में हजारों लोग अपने गांव, छोटे कस्बों से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स हर दिन बिकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप गांव से भी शुरू कर सकते हो, अपने शहर से शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला बिजनेस लगभग हर राज्य में चलता है और उसकी डिमांड सालों साल बनी रहती है। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आज चाहे शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, स्ट्रीट फूड स्टॉल हो या फिर केटरिंग सर्विस, लगभग हर जगह पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक पर लगातार रिस्ट्रिक्शन आने के बाद पेपर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि आज छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी इस बिजनेस में अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर आपके आसपास होटल्स, केटर्स, स्वीट शॉप्स या फिर फूड वेंडर्स है तो आपके पहले कस्टमर वो बन सकते हैं। यानी प्रोडक्शन गांव में और सेलिंग आसपास के शहर में आसानी से हो सकती है। दूसरा है बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सोचिए, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब किसी ने पेन का इस्तेमाल ना किया हो। स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिस एम्प्लॉयज, शॉपकीपर, बैंक, स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस में हर जगह बॉल पेन की ही जरूरत होती है। यही कारण है कि इसकी डिमांड जो है वो पूरे साल बनी रहती है। कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स बॉल पेन असेंबल करके लोकल मार्केट और होलसेल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी और सही प्राइस पर प्रोडक्ट उपलब्ध करा सके तो ये बिजनेस भी लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसे अपने गांव से, छोटे कस्बे से, छोटे टाउन और शहर से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पिछले कुछ वर्षों में फूड डिलीवरी और टेक अवे का ट्रेंड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स, केटर्स और स्वीट शॉप जो होती है सभी एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे बिरयानी हो, स्वीट हो या फिर रेडी टू ईट फूड हो, पैकेजिंग के लिए इन कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास फूड बिजनेस ज़्यादा है तो यह बिजनेस आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस में घुसने का सोच रहे हो, ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की, जो है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चिप्स शायद भारत का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक है, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनीज ही चिप्स नहीं बेचती। आज हजारों लोकल ब्रांड अपने ज़िले में, अपने राज्य में अच्छी पहचान बना चुके हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा है, पैकेजिंग आपकी आकर्षक है और प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार बनी रही तो छोटा ब्रांड भी धीरे धीरे बड़ा बन सकता है। लोग हमेशा अच्छे और फ्रेश प्रोडक्ट को ही पसंद करते हैं, इसलिए इस बिजनेस में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं मौजूद है। पांचवा बिजनेस है पीनट बटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए, कुछ साल पहले तक पीनट बटर सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के बीच में ही लोकप्रिय था, लेकिन अब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के कारण इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फिटनेस लवर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज इसे अपने डेली डाइट का हिस्सा बना रही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पीनट बटर तैयार करें, साफ सुथरी पैकेजिंग रखें, सही ब्रांडिंग करें तो ये बिजनेस आने वाले वर्षों में भी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो अगर आपका इस बिजनेस में, इस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ध्यान जरूर दे सकते हैं। अब बात करते हैं छठे बिजनेस पर, जिसका नाम है फ्लोर मिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आटा, बेसन, मसाले और दूसरे ग्रेन प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका गांव खेती वाला इलाका है तो रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल सकता है। आज भी बहुत से लोग लोकल फ्रेश फ्लोर को बड़े पैक्ड ब्रांड से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें फ्रेशनेस और भरोसा दिखाई देता है। यही वजह है कि फ्लोर मिल बिजनेस छोटे शहरों और गांव में भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहे तो आप जरूर सोच सकते हैं, इससे आप कमाई अपनी कर सकते हैं। सातवां बिजनेस है मोबाइल स्क्रीन गार्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आज लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और नया फोन खरीदते ही सबसे पहले स्क्रीन गार्ड और
कवर खरीदता है। स्मार्टफोन मार्केट जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से मोबाइल एसेसरीज की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड तैयार करते हैं तो मोबाइल शॉप्स, होलसेलर डीलर्स और ऑनलाइन सेलर्स आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड टेक्नोलॉजी के साथ लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप इस सेक्टर में घुसना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इससे पैसे कमा सकते हैं अपने गांव से, कस्बे से, छोटे शहर से। अब 8वां बिजनेस है अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस। भारत में शायद ही ऐसा दिन होता है जब किसी घर, मंदिर, दुकान या ऑफिस में अगरबत्ती न जलाई जाती हो। धार्मिक उपयोग के अलावा इसकी खुशबू के कारण भी लोग इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। इस बिजनेस की खास बात है कि ये छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा के आप इसे ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हो। अगर आपकी क्वालिटी और फ्रेग्रेंस अच्छी है तो लोकल मार्केट में आपकी पहचान जो है वो बन सकती है। तो आप इस बिज़नेस पे ध्यान ज़रूर दीजिए, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अगर आप भी करेंगे तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। 9वां बिजनेस मॉडल है नूडल मेकिंग बिजनेस। इंस्टेंट नूडल्स आज बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद आ चुके हैं। ग्रोसरी स्टोर्स, फास्ट फूड सेंटर्स, हॉस्टल, कैंटीन और छोटे रेस्टोरेंट्स में इसकी लगातार डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रही है। अगर आप अच्छा टेस्ट, साफ पैकेजिंग और उचित प्राइस रख सके तो लोकल मार्केट से शुरुआत करके धीरे धीरे आप इस बिजनेस को दूसरे शहर तक भी ले जा सकते हो। तो इस बिजनेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं आज के आखिर बिजनेस की, जो है पापड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पापड़ भारत के लगभग हर राज्य में खाया जाता है, चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह। घर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट तक इसकी डिमांड जो है बनी रहती है। कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स आज अपने लोकल ब्रांड के नाम से पापड़ बेचकर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार अच्छी रहे, पैकेजिंग प्रोफेशनल हो और डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है अगर वो सही रहे तो आपका बिजनेस छोटे लेवल से शुरू होकर भी बड़ा बन सकता है, अच्छा नाम कमा सकता है। काफ़ी लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिर्फ मशीन खरीदने से सफल नहीं होता। सफलता मिलती है अच्छी क्वालिटी, सही प्लानिंग और बेहतर पैकेजिंग से। कॉम्पिटिटिव प्राइस देना है आपको और लगातार कस्टमर्स बनाने से आपका बिजनेस जो है पकड़ सकता है। पहले मार्केट रिसर्च ज़रूर करें, कंपटीशन को समझे, रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है उसे देखें, यह पता लगाए कि आपके इलाके में किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तभी आप उस प्रोफेशन को चुनें। जब प्लानिंग मजबूत होती है तब छोटा बिजनेस धीरे धीरे कंपनी में बदल सकता है, उसमें क्षमता आ जाती है। तो आप भी इन सारी बातों पर ध्यान ज़रूर देना। तो दोस्तों आज आपने ऐसे 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ देखे जो गांव से भी शुरू कर सकते हैं, छोटे शहर से, टाउन से, कस्बों से भी शुरू किया जा सकता है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया है और आपको अगर मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ऐसे ही आसान भाषा में आप बिजनेस आइडियाज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े अगर जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप तुरंत बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करो। वो लाल बटन जो है उसे दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।